यूपी उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसमें बीजेपी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है और समाजवादी पार्टी 2 सीटें बचाने में कामयाब रही, लेकिन उनका भी मार्जिन पहले से बेहद कम रहा। यही वजह थी कि बीजेपी ने इस जनादेश को 2027 का संदेश बताया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कर दिया कि 27 में करहल में भी कमल खिलेगा। बीजेपी दफ्तर में सीएम योगी ने पटाखे जलाए और इस जीत के जश्न में शामिल हुए। करहल 2022 में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां 67,500 से अधिक वोटों से विजयी हुए थे और इस बार यह अंतर मात्र 14,000 का रह गया है। यानी जो केशव जी ने कहा है कि अगली बार वहां भी कमल खिलेगा, ये इस ओर हम सबको बहुत स्पष्ट कर देता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ये पूरा चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने इस पूरे चुनाव में 52% से अधिक वोट प्राप्त किए हैं। यानी 50+ वोट पर बीजेपी प्रदेश में इस पूरे उपचुनाव को प्रदेश भर में जीती है। और यूपी में बीजेपी की महाविजय पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता का धन्यवाद किया। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना भी साधा। महाराष्ट्र में हुए जीत को लेकर कहा कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे के नारे पर देश की जनता ने मोहर लगाई है। और यूपी में जीत के बाद में सीएम योगी ने क्या क्या कहा है, आपको दिखाते हैं। देखें तो 9 विधानसभा क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं और ये पूरे प्रदेश में फैले हुए विधानसभा सीट्स हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं। इस ऐतिहासिक विजय के लिए इसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, उनके मार्गदर्शन को जाता है। जो कभी सपना हुआ करता था, आज ये हकीकत में हम सबको नजर आ रहा है और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, यह उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को, इस 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित हैं। इसमें मीरापुर, गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर, कटहरी, मझवा और फूलपुर की जनता जनार्दन ने यह जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है, अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। मतदान के दिन से ही समाजवादी पार्टी जिस तरीके से नलकल प्रलाप कर रही थी, जनता जनार्दन ने उसको कैसे जवाब दिया है। जो 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, उनमें कुंदर की भारतीय जनता पार्टी इस सीट को 1.25 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की यहां जमानत जब्त होने वाली है। गाजियाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लगभग 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 11,000 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं।
खैर में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 38,393 वोटों से विजयी घोषित हुए हैं। कटहरी में भारतीय जनता पार्टी के श्री धर्मराज निषाद 33,700 से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। मीरापुर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल की प्रत्याशी श्रीमती मिथिलेश पाल 30,426 वोटों से विजयी घोषित हुई हैं और मझवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी 4,863 वोटों से विजयी घोषित हुई है। ये कुल जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, ये उनके आंकड़े आपके सामने में दे रहा था। और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन का आकलन आप कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि सीसामऊ और कुंदरकी का चुनाव कैंसिल होना चाहिए। सीसामऊ में समाजवादी पार्टी विजयी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वहां पर मात्र 8,600 वोट से जीती है। आप अनुमान करिए, लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 2022 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2022 में जो हार का अंतर था यह 12,200 से अधिक वोट से था और यह इस बार केवल 8,000 वोटों तक सीमित रह गई। देश की जनता नकारात्मक राजनीति को, बांटने वाली राजनीति को पूरी तरह खारिज कर चुकी है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर देश की जनता जनार्दन ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करने के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपना जनादेश दिया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष की साजिश बेनकाब हुई है, जनता का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है। सरकार से विपक्ष का एक नेगेटिव एजेंडा है, नकारात्मक एजेंडा है और समाज को जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बांटकर देश को जो कमजोर करने का उनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र को भी उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनावों के माध्यम से एक बेनकाब करने का, एक संदेश देने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। योगी जी के नेतृत्व में पिछले 7.5 वर्षों में जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, उन कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, हम सब लोग घर घर गए और हम लोगों ने प्रत्येक परिवार में जाकर अपने सरकार का, अपने संगठन का लेखा जोखा जनता के बीच में रखा है। और हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने जो हमारी सरकार में, हमारी पार्टी में और माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति जो विश्वास व्यक्त किया, मैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता का अभिनंदन करता हूं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। लोकसभा चुनाव में गठबंधन ने झूठ बोला, मगर जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के कुशल नेतृत्व में जी जंग से 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ा है। हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने जो नेगेटिव नैरेटिव लोकसभा चुनाव के दौरान सेट किया था, उसको पूरी तरह से जनता ने एक्सपोज करने का काम किया है। हमें अच्छी तरह याद है, लोकसभा के चुनाव में इंडी गठबंधन ने, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने खटाखट फटाफट सटासट महिलाओं के खाते में 8,000 रुपए आ जाएगा और लोगों से फार्म भरवाए, एफिडेविट बनवाए। उसका परिणाम यह हुआ कि लोग गुमराह हुए, झूठ बोल करके वोट हासिल किए गए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं 9 विधानसभा क्षेत्रों की आम जनता का कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब मतदान के माध्यम से देने का काम किया है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए भी मैं बधाइयां देना चाहता हूं।
चाहे कुंदरकी हो, चाहे करहल हो। जिस ढंग से आम जनता ने घरों से निकल करके जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल का बटन दबाने का काम किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के सिद्धांत की जीत है। यूपी उपचुनाव में बीजेपी के 7 सीट जीतने को केशव प्रसाद मौर्य ने साधारण विजय नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत बताया। और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि आज जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को अपना आशीर्वाद दिया है वह असाधारण है। यह विजय एक साधारण विजय नहीं, यह ऐतिहासिक विजय है। ये 27 का सेमीफाइनल कल कहने वाले आज चारों खाने चित्त हो गए। फर्जी पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी चलाने वाली समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है, भारतीय जनता पार्टी का है। आज यह संदेश गया है। महाराष्ट्र की ऐतिहासिक जीत, यह महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सबसे अधिक संख्या है सीटों की। यूपी में उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी, लेकिन वो सभी दावे धरे के धरे रह गए। समाजवादी पार्टी ने वो सीट भी गंवा दी जो बीजेपी पिछले 33 सालों से नहीं जीती थी। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी सीट पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी की चुनौती को ध्वस्त कर दिया है। यूपी उपचुनाव में जहां वोटरों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा कायम रखा है, तो वहीं कटहरी के वोटरों ने दोहरी खुशी दी है। अंबेडकर नगर जिले की कटहरी वही सीट है जहां बीजेपी को 33 साल तक जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर विरोधियों की चुनौती को पस्त कर दिया और 33 साल का सूखा भी खत्म हो गया। बीजेपी ने कटहरी से धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया था, जहां से उन्होंने समाजवादी पार्टी की शोभावती वर्मा को शिकस्त दी। धर्मराज निषाद ने 33,852 वोटों से जीत हासिल की है। वो यहां से चौथी बार विधायक बने हैं। इससे पहले 3 विधानसभा चुनाव में वो बीएसपी में रहकर जीते थे। जो काम किया था, जो सम्मान दिया था, कटहरी की जनता ने आने के बाद मुझे याद किया और टिकट दिलाने में भी पूरा समर्थन दिया और टिकट मिलने के बाद जो है क्षेत्र में जाकर के वोट मांगने का काम किया और जनता ने जो है चुनाव लड़ा और कार्यकर्ता ने चुनाव लड़ा और मुझ जैसे गरीब के बेटे को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने टिकट देकर आज कमल खिलाने का काम किया। आखिरी बार साल 1991 में यहाँ कमल खिला था। तब बीजेपी के अनिल कुमार तिवारी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, लेकिन इसके बाद कई चुनाव आए और गए, मगर बीजेपी कभी भी यहाँ नहीं जीत पाई। लेकिन योगी के नेतृत्व में 33 साल बाद कटहरी सीट बीजेपी के खाते में फिर से जुड़ गई। कटहरी की जनता की जीत है। ये पूंजीवाद और परिवारवाद के खिलाफ समाज की जीत है। हमारे साथ एमएलसी भी है, उनसे बात करते हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे जीत पे? देखिए, यह 33 साल का जो सूखा पड़ा हुआ था अंबेडकर नगर की में कटहरी की विधानसभा में, उस सूखे को हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित किया जाने वाला है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम स्थापित हुए और श्री राम को जो नाव पार कराए थे वो केवट निषाद ने पार कराया था। यहाँ पर भाजपा की नाव को हमारे धर्मराज निषाद ने कार्यकर्ताओं को पार करा दिया, इसलिए जय श्री राम। 2022 में समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा यहाँ से विधायक चुनकर आए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया और लालजी वर्मा संसद पहुँच गए। कटहरी उपचुनाव पर लालजी वर्मा की पत्नी शोभावर्ती वर्मा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट बनी। अखिलेश यही सोचकर चल रहे थे कि ये सीट आसानी से मिल जाएगी, लेकिन वो जनता के मन को नहीं टटोल पाए। यहाँ से बीजेपी ने बाजी पलटते हुए समाजवादी पार्टी को पटखनी दे दी। कटहरी में 4 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। यहाँ 35% ओबीसी और 30% जनरल वोटर हैं। वहीं दलित 25% हैं। इस तरह बीजेपी को हर वर्ग से वोट मिले और बीजेपी ने कटहरी में 33 साल बाद परचम फहरा दिया।
कटेहरी से न्यूज 18 के लिए केबी शुक्ला की रिपोर्ट। यूपी में हुए उपचुनाव को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिसे बीजेपी ने जीत लिया। इस उपचुनाव के 3 फैक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसे आपको दिखाते हैं। यूपी में 9 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है। उपचुनाव में बीजेपी के लिए 3K फैक्टर काफी अहम रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये 3K फैक्टर क्या है, तो ये भी जान लीजिए। 3K फैक्टर यानी कटेहरी, कुंदरकी और करहल, तीनों सीटों पर जीत हार के कारणों का जिक्र करें तो 3K फैक्टर में अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल थी, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी ने 33 साल बाद कमल खिलाया है। दरअसल कटेहरी सीट पर 2022 में समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा विधायक चुने गए थे, जो अब अंबेडकर नगर सीट से सांसद बन गए हैं। ऐसे में कटेहरी विधानसभा सीट का उपचुनाव एसपी और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था। अब सवाल है कि वो कौन से फैक्टर रहे हैं जिसे साधकर बीजेपी ने कटेहरी का किला फतेह किया है। उसमें सीएम योगी की रणनीतिक कुशलता काफी मायने रखती है। अपनी प्लानिंग को धरातल पर उतारने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों को भी मैदान में उतारा था। कटेहरी सीट पर जातिगत वोटरों को साधने का जिम्मा खुद मंत्री स्वतंत्र देव के कंधों पर था, जिसे उन्होंने बखूबी साधा भी। और कटेहरी सीट पर बीजेपी को 33 साल बाद जीत का स्वाद चखाया और समाजवादी पार्टी को उसके गढ़ में धूल चटाई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की 9 में से 7 सीटें जीतकर बेहतर प्रदर्शन किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में 3K का काफी अहम रोल रहा। 3K का मतलब कटेहरी, करहल और कुंदरकी की उपचुनाव की विधानसभा सीट। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ कुंदरकी में बड़ी जीत हासिल की, जबकि वहां पर जो जातीय समीकरण थे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी ने कुंदरकी की जो सीट है 30 साल से बाद जीती है, यानी कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी इस सीट को नहीं जीत पाई थी। और अगर बात करें कटेहरी विधानसभा सीट की, तो कटेहरी में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन में दक्ष, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को जिम्मेदारी इस सीट की दी थी। और कटेहरी में भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। 3K फैक्टर में अगली सीट है मुरादाबाद की कुंदर की सीट। कटेहरी की तरह यहाँ भी बीजेपी ने बड़ा खेला किया है। बीजेपी ने यहाँ भी असंभव को संभव कर दिखाया है और कुंदर की सीट पर 31 साल बाद भगवा लहराया है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं, वहाँ बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज कर साइकिल की हवा निकाल दी। इस सीट पर बीजेपी साल 1993 के बाद चुनाव नहीं जीत पाई थी, लेकिन सीएम योगी की विजयी प्लानिंग ने यहाँ भी समाजवादी पार्टी को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया। कुंदर की सीट पर सीएम योगी की रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए 4 मंत्रियों ने मोर्चा संभाला था, जिसने समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त कर दिया। जो मतदाता हमको वोट देते हैं उनको कई बार लाभ हम नहीं दे पाते हैं। हमारी परिस्थिति तो आप सोचिए कि हम जब वो लोग प्रश्न पूछते हैं कि वो लोग, उन लोगों को लाभ मिल रहा है सरकार से जो लोग कभी वोट नहीं देते। हम लोग 20 साल, 25 साल, 30 साल जिंदगी भर से वोट दे रहे हैं, पीढ़ियों से वोट दे रहे हैं और हमको लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा कि आप ये बताइए। तो वहाँ पर एक हमारे मुस्लिम मतदाता थे, अशरफ अली जी, और सभी मुस्लिम बहुल थे। वो खड़े हुए और बोले कि आज तक मैंने कभी कमल के फूल पे वोट नहीं दिया है, लेकिन आपकी इन बातों के बाद इस बार मैं कमल के फूल पे वोट दूंगा। और सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों ने उस पर तालियां बजाई। मैं समझ गया कि निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव कुंदरकी में होने जा रहा है। और कुंदरकी तो एक वानगी है, इसके बाद हम पूरे प्रदेश में इस प्रकार के बदलाव का प्रयास करेंगे। 3K फैक्टर में करहल ही वो सीट रही जिसे बीजेपी नहीं जीत सकी। साल 2012 से लेकर अब तक यहां लगातार एसपी जीत हासिल कर रही है और करहल में अखिलेश यादव ने जीत हासिल की, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद सीट खाली हो गई थी और एक बार फिर से करहल का किला समाजवादी पार्टी ने जीत लिया।
भतीजे तेज प्रताप यादव ने फूफा अनुजेश यादव को मात दे दी। हालांकि इस सीट पर बीजेपी ने सपा को कड़ी टक्कर दी, लेकिन उसे जीत नहीं मिल सकी। फाइनल राउंड में भतीजे ने फूफा को हराकर बाजी अपने नाम कर ली। ये जनता की जीत है और सरकार और सत्ता के आगे इतना ज्यादा जो उत्पीड़न हुआ और लोगों को वोट डालने से रोका गया और पूरा प्रयास सरकार ने किया चुनाव हराने का, उसके बावजूद यहाँ के लोग निकल के उन्होंने वोट किया। जनता की जीत है। क्या इस मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश होगी 2027? बढ़ाएंगे, जहाँ कोई कमी होगी उसको पूरी करेंगे और पुनः समाजवादी पार्टी बटने का नारा यहाँ चल पाया? कोई नारा नहीं चला, यहाँ केवल प्रशासन की लाठी चली। आपने वीडियो भी देखे होंगे, गाँव में घुसकर जो लोग वोट करने निकले उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और लोगों को वोट डालने से मना किया। जीत का श्रेय किसको देंगे? यहाँ की जनता को, हमारे ऊपर। बहरहाल इस उपचुनाव को 27 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, जिसे बीजेपी ने जीत लिया है। उपचुनाव के इस 3 के फैक्टर में भी बीजेपी ने 2-1 से जीत हासिल की है, जिससे बीजेपी का मनोबल बढ़ा है और समाजवादी पार्टी पर छाई 2024 की जीत की खुमारी का नशा उतर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी उपचुनाव में मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है, आपको दिखाते हैं। यूपी में उपचुनाव की लड़ाई में समाजवादी साइकिल पर बीजेपी का भगवा भारी पड़ा है और सबसे बड़ा उलटफेर मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर देखने को मिला। बीजेपी ने यहां असंभव को संभव करके दिखाया है और कुंदरकी सीट पर 31 साल बाद बीजेपी का कमल खिला है। जिस विधानसभा क्षेत्र में 65% मुसलमान वोटर हैं, वहां बीजेपी ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज कर समाजवादी पार्टी के सारे आरोपों की हवा निकाल दी है। पूरी तरीके से एक तरफा साथ आया है और उसकी वजह है कि जिस तरीके से बार बार अल्पसंख्यकों को छला जा रहा है, उनको धोखा दिया जा रहा है और उनको वोट लेकर उनकी चिंता नहीं की जा रही। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि इनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, तो वहाँ पर हमारे अल्पसंख्यक भाई, मुस्लिम भाइयों ने दिखाया है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी जैसा भी विकल्प है। इस बार के उपचुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग फीसदी कुंदरकी में ही रही थी। यहाँ 57% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। इस सीट पर 65% मुस्लिम वोटर हैं। वोटिंग के दिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, लेकिन कुंदरकी में बीजेपी की जीत ने एसपी के सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। एसपी का आरोप था कि उसके समर्थकों को वोट डालने से रोका गया था, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर ऐसा होता भी तो कड़ा मुकाबला होता, न कि बीजेपी की एक तरफा जीत होती। समाजवादी पार्टी कह रही है, विपक्ष कह रहा है कि बंदूक की दम पर ये चुनाव हुआ है, आप लोगों ने जबरदस्ती वोट नहीं डालने दिए हैं, एक ही पक्ष का वोट पड़ने दिया गया है। बंदूक की दम पर कितने वोट आप रोक लेंगे? बंदूक की दम पर अगर रोकना होता भाई 1000, 2000, 5000 का मार्जिन होता तो लगता कि बंदूक की दम पर रोक लिए। कोई 1 लाख वोट बंदूक की दम पर नहीं रोक लेगा। आंकड़ों की माने तो जिस सीट पर सबसे अधिक मुसलमान वोटर हैं, जिस सीट पर सबसे अधिक मतदान हुआ, जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम नेता को टिकट दिया, जिस सीट पर बीजेपी साल 1993 से चुनाव नहीं जीत पाई है, उसी कुंदरकी विधानसभा सीट पर बीजेपी ने इस बार खेला कर दिया है। समाजवादी पार्टी की हार के 4 बड़े कारणों की बात करें तो उसमें मुस्लिम वोटों में बंटवारा होना, एसपी प्रत्याशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, एसपी के लोकल नेताओं में गुटबाजी, बीजेपी प्रत्याशी की मुस्लिमों में अच्छी पकड़। कुंदरकी में इस बार 12 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह को छोड़कर सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। मुस्लिम वोटों में बंटवारे का भी बीजेपी को फायदा हुआ। कुंदरकी सीट एसपी का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने सपा के गढ़ में सेंध लगा दिया है, जो अखिलेश यादव के लिए किसी पूरे सपने से कम नहीं। जो हमारी पार्टी की रणनीति है और जिस तरीके से हमारे प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास की योजनाएं, चूँकि हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म और मजहब की बुनियाद पर नहीं, जो वंचित समाज था, जो बेबस लाचार था,
जो आज़ादी के 70 साल तक सरकार की योजनाओं से वंचित था, उन सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव किए बिना हमारी सरकार ने सबके लिए काम किया। रोड है, चाहे उनके डेवलपमेंट का काम है, उनके लिए आवास की सुविधा है, उनके लिए गैस कनेक्शन हो, जो भी है। कुंदरकी सीट पर बीजेपी की सबसे बड़ी जीत के पीछे सीएम योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग रही है, जिसमें उन्होंने खुद जमीन पर उतरकर मोर्चा संभाला और मंत्रियों को भी मैदान में उतार दिया था। यहाँ इस सीट के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सारे हथकंडों को तोड़ते हुए सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह बनाया कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की हवा निकल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कौशाम्बी में बड़ा हादसा हो गया है और बेकाबू बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई लोगों के मरने की खबर है। ग्रामीण की मदद से पुलिस रेस्क्यू कर रही है। संदीपन घाट थाना क्षेत्र के मूरतगंज का ये पूरा मामला और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बस पलटी हुई आपको नजर आ रही होगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। और ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बस में से सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास जारी है। तो कौशाम्बी से ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया और कई लोगों के मरने की भी खबर मिल रही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कई सारे लोग और साथ ही रेस्क्यू की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और लगातार सभी को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि कई लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कौशाम्बी से, साथ ही एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। हादसे के कुछ देर बाद की तस्वीरें आपके सामने।